बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। किचन विद ज़ीवी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज हमारे किचन में बन रही है जी बहुत ही खूबसूरत रेसिपी। खुशियों के मौका पे सबसे पहले नंबर पे आने वाली ये प्यारी सी मिठाई है गुलाब जामुन। जी, हम बनाएंगे गुलाब जामुन लेकिन ब्रेड के साथ, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही डिलीशियस, बिल्कुल सॉफ्ट बेकरी की तरह। लेकिन आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक देखना है। और यहाँ पे जी जो जो मेरे चैनल पे न्यू है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। तो चले चलते हैं अपनी बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी रेसिपी की तरफ। जी, तो सबसे पहले हमने तैयार कर लेना है जी शुगर सिरप। उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं 1.5 कप शुगर का, और इसी मेजरिंग कप से हम डाल लेंगे 2 कप पानी के, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हमने डाल लेनी है 5 से 6 छोटी इलायची, और यहाँ पे हमने डाल लेने हैं जी ज़ाफ़रान थ्रेड्स। अगर हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। और साथ ही हम डालेंगे लीमू के 2 स्लाइसेस, और अगर आप चाहें तो 1 टीस्पून लेमन जूस भी डाल सकते हैं। शुगर डिजोल्व होने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हमने शुगर सिरप को कुक करना है। यहाँ पे हम ये स्लाइसेस निकाल देंगे क्योंकि ये अपना काम कर चुके हैं। और अभी हमने 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। बॉयल आने पे हम इसको ऑफ कर देंगे। ये देखिए जी शुगर सिरप हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और इसको हम कवर करके साइड पे करेंगे और हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी 10 ब्रेड के स्लाइसेस, और इनकी ये जो एजेस हैं, ये जो साइड्स हैं, इनको हमने रिमूव कर देना है। और ये आप ज़ाया नहीं करेंगे, इनसे आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये देखें इस तरह से हमने अपने स्लाइसेस रेडी कर लेने हैं। एक बाउल लेना है और स्लाइसेस के पीसेस करके हमने इस बाउल में डाल लेने हैं। और 1 कप हमने लेना है मिल्क का, बहुत ज़्यादा मिल्क आपने यूज़ नहीं करना। और अभी हम इसको अच्छे से इसमें तोड़ के मिक्स कर लेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त ही हमने डो तैयार करनी है। जो आप डो तैयार करेंगे वो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ज़्यादा हार्ड हो। ठीक है जी। हम डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर का, और इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इस डो को गूंदना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और यहाँ पे जी हमारी डो रेडी हो चुकी है। हमने हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ, और इस तरह से हमने एक बॉल ले लेनी है। और बहुत ही खूबसूरत सी हमने गुलाब जामुन की बॉल्स रेडी कर लेनी है। इस तरह हाथ की हथेली पे आपने इसको यूं गोल गोल घुमा के तैयार कर लेना है। ठीक है जी। ये देखें बिल्कुल क्रैक्स नहीं है, बिल्कुल स्मूथ गुलाब जामुन रेडी हुआ है। और इसी तरह से हमारे सारे गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे हमने ले लिया है जी कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डाल लिया है फ्रेश ऑयल, और ऑयल को हमने कर लिया है गरम, और इस ऑयल में हम गुलाब जामुन डाल लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक साइड आपकी ज़्यादा कुक हो जाएगी, उस पर ज़्यादा कलर आ जाएगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक हो गया जी। और बहुत ईजी सी रेसिपी है, जो फर्स्ट टाइम बनाएंगे उनके लिए भी बनाना बहुत ही आसान होगी। और इसमें जी आपने यूं यूं चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना। ठीक है। इसको आपने सेंटर में एक थोड़ी सी जगह बनानी है, और इस तरह से आपने घुमाते रहना है स्पून को। ये देखिए जी कलर आपने वही रखना है जो कलर आपको अच्छा लगे। लेकिन ये देखिए अभी हम मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको कुक करते हैं। ये हो गया जी हमारा परफेक्ट कलर। अभी हम फ्लेम को करेंगे ऑफ, और अपने प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से गुलाब जामुन हम निकाल लेंगे। और जी जो हमारी चाशनी रेडी हो गई है उसमें हम डाल लेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि चाशनी आपकी गर्म बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके गुलाब जामुन टूट जाएंगे। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे। चाशनी में हम गुलाब जामुन डाल देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह। और अभी हम इसको कर लेते हैं स्पैचुला की मदद से मिक्स, और कवर करके हम इसको रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि हमारे गुलाब जामुन शुगर सिरप को सक कर ले और बहुत ही मज़ेदार किस्म के सॉफ्ट हो जाएं। जी 2 घंटे गुजर चुके हैं। गुलाब जामुन हमारे बहुत प्यारे, बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं देखने में भी। और आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ मैं आप सबसे कहूँगी कि आप सब मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए,
और मेरे इंस्टा के पेज को भी फॉलो कीजिए जो किचन विद ज़ेबी के नाम से है। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।